दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी अद्भुत कहानी के बारे में बताने वाली हूँ जो मैं आज आपको ध्यानपूर्वक सुनाऊंगी। और इसे सुनने के बाद आप ज़्यादा सोचना, डरना और चिंता सब छोड़ देंगे और आपका मन खुशियों से और प्रसन्नता से भर जाएगा। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है, किसी नगरी में एक युवक रहा करता था। वह युवक अत्यंत दुखी था। वह बहुत निराश था। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस दुनिया में हर व्यक्ति अपने मतलब के लिए क्यों जीता है। उसे हर जगह कोई केवल स्वार्थी नजर आता और वह हमेशा यही सोचा करता कि उससे कोई प्यार नहीं करता, उसकी कोई परवाह नहीं करता। तब उससे मतलब के लिए अपने संबंध रखते हैं। मतलब खत्म हो जाता है तो सब उसे अपने आप से दूर कर देते हैं। दोस्तों, हमारे जीवन में कुछ ऐसा ही होता है। हम भी हमेशा किसी न किसी का साथ ढूंढते ही रहते हैं और जब हमें किसी का साथ नहीं मिल पाता तो हम अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, कमजोर महसूस करते हैं और हमें लगता है कि इस दुनिया में हमारे जैसा कोई है ही नहीं। हमें कोई प्यार नहीं करता, हमारी कोई परवाह नहीं करता। लेकिन हम भूल जाते हैं कि अंत में तो हर किसी को अकेले ही जीना है। वह व्यक्ति अपने इस अकेलेपन से बहुत परेशान हो चुका था, जिस कारण एक दिन उसने अपना घर छोड़ दिया और एक रास्ते पर निकल पड़ा। उसके मन में कई सारे विचार थे। उन विचारों में मगन होकर वह उस रास्ते पर आगे की ओर बढ़ता ही जा रहा था। तभी उसे रास्ते में एक आश्रम दिखाई पड़ा। वह उस आश्रम की ओर आगे बढ़ा। तभी उसने देखा कि एक गुरु अपने शिष्यों को ध्यान करना सिखा रहे हैं। उन्हें अपने शिष्यों में से एक शिष्य ने अपने गुरु से कहा, गुरु, आखिर यह ध्यान क्या है और इस ध्यान को करने से हमें क्या लाभ? तभी वह गुरु अपने उस शिष्य के सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं, पुत्र, ध्यान से सुनो। ध्यान हमें अकेला कर देता है। हम जितने ज़्यादा अकेले होते हैं उतना ही हम ध्यान में उतरते चले जाते हैं और यही अकेलापन तुम्हें सत्य के मार्ग पर ले जाता है, तुम्हें सत्य की प्राप्ति करवाता है। वह युवक आश्रम के बाहर खड़े होकर यह सब कुछ देख रहा था, सुन रहा था। जैसे ही उसने उन गुरुवर के मुख से ये सारी बातें सुनी, वह दौड़ा दौड़ा उन गुरुवर के पास आया और कहने लगा, गुरु, यदि ध्यान हमें अकेला कर देता है तो इसका मतलब यह हुआ कि मैं इन सब चीज़ों में श्रेष्ठ हूँ। आप तो ध्यान का सहारा लेकर अकेले होते हैं, लेकिन मैं तो ऐसे ही अकेला हूँ। मेरा ऐसा कोई नहीं है जिसे मैं अपना कह सकूँ, जो मेरी परवाह करता हो, जो मेरा ख्याल रखता हो, और मैं अपनी राह पर अकेला ही चलता चला जा रहा हूँ। उस व्यक्ति की ये सारी बातें सुनकर उस गुरुवर ने उस व्यक्ति को ध्यानपूर्वक देखा और उसके बाद उससे कहा, शिष्य, अगर तुम अकेले हो तो तुम्हारे पीछे तुम्हारा पूरा परिवार, तुम्हारे मित्र, तुम्हारे शत्रु, तुम्हारे सगे संबंधी, इन सब को लेकर तुम कहाँ जा रहे हो? उन गुरुवर के मुख से यह बात सुनकर वह व्यक्ति चौंक उठा और उसने तुरंत ही पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर कोई नहीं था। तभी वह उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, कौन है मेरे पीछे? कोई नहीं है। मेरे परिवार वाले ना मेरे मित्र हैं, ना शत्रु, ना ही मेरे सगे संबंधी हैं। मैं तो सबको पीछे छोड़ आया हूँ, क्योंकि मुझे कोई पूछता ही नहीं है, कोई मेरी परवाह नहीं करता, मेरा ख्याल तक नहीं रखता, यहाँ तक कि मेरी कोई आवाज़ तक नहीं सुनना चाहता। लेकिन जब किसी के ऊपर कोई समस्या आती है तो मुझे अवश्य याद करते हैं, पर बाकी समय मुझे पूछते तक नहीं। उन्हें यह तक खबर नहीं होती कि मैं किस हाल में हूँ और मैं जिंदा भी हूँ या नहीं। उन सबको इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तब उस गुरुवर ने उस व्यक्ति की ये बात ध्यानपूर्वक सुनी और उसके बाद उस युवक से कहा, शिष्य, तुम सही कह रहे हो, लेकिन जब तक तुम इन सभी को छोड़कर नहीं आते तब तक तुम भला अकेले कैसे हो सकते हो? वह व्यक्ति एक बार फिर से आश्चर्यचकित होकर पीछे मुड़कर देखता है और फिर उन गुरुवर से कहता है, गुरुवर, यहाँ पर तो कोई नहीं है, मैं अकेले ही यहाँ पर आया हूँ। लग रहा है कि आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मेरे पीछे कोई नहीं है, आप खुद देख सकते हैं। तो फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं
कि जाओ और इन्हें छोड़ कर आओ। जब मेरे साथ कोई है ही नहीं तो मैं भला उन्हें कहाँ छोड़ूं, कैसे छोड़ूं? उस युवक की सारी बातें सुनकर वह गुरुवर मुस्कुराने लगा और उस युवक से कहता है, शिष्य आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो? इस पर वह युवक उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। मुझे कोई साथी चाहिए। मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। मैं जीवन भर आपका आभारी रहूंगा। उस युवक की ये बातें सुनकर उस गुरुवर ने कहा, शिष्य तुम चाहो तो यहाँ पर 1 महीने रह सकते हो। उसके बाद ही मैं यह निर्णय कर पाऊंगा कि क्या मुझे तुम्हें अपना शिष्य बनाना चाहिए या फिर नहीं। लेकिन तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। तुम्हें इन 30 दिनों के अंदर ध्यान का अभ्यास करना होगा। अगर तुम यह कर सकते हो तो तुम यहाँ पर अगले 1 महीने के लिए रुक सकते हो, अन्यथा तुम्हारे लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं। उस व्यक्ति ने काफी सोच विचार कर उन गुरुवर से कहा, गुरुवर आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। आप चाहते हैं कि मैं 30 दिनों में ध्यान का अभ्यास करूं तो मैं यह करने के लिए तैयार हूं। उस व्यक्ति ने उन गुरुवर की सारी बातें मान ली और आश्रम में ही रुक गया। अगले दिन सुबह सुबह वह गुरुवर उस व्यक्ति के पास आए और उस व्यक्ति से कहने लगे, भंते तुम इससे किससे बात कर रही हो? तुम्हारा ध्यान कहाँ है? इस पर वह व्यक्ति जवाब देते हुए कहता है, गुरुवर मेरे साथ तो कोई नहीं है। मैं भला किससे बात करूं? मैं तो अकेला हूँ। तभी वो गुरुवर कहता है, ठीक है, लेकिन अब ध्यान लगाओ, क्योंकि तुमने मुझे वचन दिया है कि इन 30 दिनों में तुम ध्यान का अभ्यास करोगे। उन गुरुवर के कहने पर वह व्यक्ति ध्यान करने बैठ गया, लेकिन पहले दिन उसे ध्यान करने में बहुत तकलीफ आई। बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि वह ढंग से लगातार बैठ भी नहीं पा रहा था। उसके पैर मानो सुन से हो जाते हैं और उसका पैर मानो काम करना ही बंद कर देता है। ये सारी बातें वह गुरुवर देख रहा था। तभी उन गुरुवर ने उस व्यक्ति से कहा, शिष्य तुम जितनी देर चाहो उतनी देर बैठ सकते हो। ये ऐसा कोई जरूरी नहीं कि तुम एकाएक लगातार बैठे ही रहो। यदि तुम्हें थोड़ी तकलीफ है तो तुम उठ सकते हो, टहल सकते हो, फिर आकर बैठ सकते हो। इतना कहकर वह गुरुवर वहां से चले गए। अगले दिन सुबह सुबह फिर वह उस व्यक्ति के पास आए और उस व्यक्ति से कहने लगे, भंते कौन है? किससे बातें कर रहे हो? कोई आया है क्या? उस गुरुवर की बात का जवाब देते हुए व्यक्ति उन गुरुवर से कहता है, गुरुवर यहाँ पर तो कोई नहीं, आप खुद देख लीजिए, मैं भला किससे बातें करूँगा। तभी वह गुरुवर एक बार फिर उस व्यक्ति से कहता है, चलो ध्यान का अभ्यास करो। तभी वह व्यक्ति उन गुरुवर से कहता है, गुरुवर क्या केवल आंख बंद करके बैठ जाना इसे ही ध्यान कहते हैं? अगर इसे ही ध्यान कहते हैं तो ये तो बड़ा ही आसान है, इसे तो कोई भी कर सकता है। केवल आंखें बंद करके बैठना ही तो है। इसका जवाब देते हुए वह गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, शिष्य केवल आंखें बंद करके बैठ जाना इसे ध्यान नहीं कहते। ध्यान करने के लिए तुम्हें अपने मन को एकाग्र करना होगा। अपने मन को किसी एक चीज पर लगाना होगा। वह कोई भी चीज हो सकती है, बाहर की कोई आवाज या तुम्हारे भीतर से आने वाली। ये इन सांसों के अंदर और बाहर होने वाली आवाज भी हो सकती है, जो लगातार वर्तमान समय में घट रही हैं, ताकि तुम्हारा पूरा ध्यान उस चीज पर एकाग्र हो। तुम्हारा ध्यान कहीं भी भटके नहीं, जिस कारण तुम उस पर ध्यान लगा पाओगे। और एक बात और याद रखना, जब तुम उस चीज पर ध्यान लगाओगे तो तुम्हारा ध्यान हटना नहीं चाहिए। इतना कहकर गुरुवर वहां से चले गए। अगले दिन जब सुबह सुबह एक बार फिर उस व्यक्ति से मिलने आए तो उन्होंने एक बार फिर उस व्यक्ति से कहा, शिष्य आज कौन आया है? किससे बातें कर रही हो? बड़ी जोर जोर से आवाज आ रही है। तुम यहाँ पर खुद शांति पाने आए हो या फिर दूसरों को अशांत करने? तो वो व्यक्ति उन गुरुवर से कहता है, गुरुवर यहाँ पर तो कोई नहीं, तो मैं भला किससे बातें करूंगा? यहाँ तक कि अभी तक मेरे मुख से एक शब्द तक नहीं निकला, तो फिर आपको कैसे जोर जोर की आवाजें आ रही हैं?
और जब मैंने एक शब्द भी नहीं बोला तो भला दूसरों के लिए अशांति का व्यक्ति कैसे हो सकता हूँ मैं। तब गुरुवर उस व्यक्ति से कहती हैं, ठीक है, चलो ध्यान का अभ्यास करो। तभी वह व्यक्ति उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, मेरा एक प्रश्न है, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ। तभी वह गुरु उस व्यक्ति से पूछता है, पूछो तुम क्या पूछना चाहती हो। तभी वह व्यक्ति उन गुरुवर से कहता है, गुरुवर आप कहते हैं कि किसी भी एक चीज पर ध्यान लगाओ जो वर्तमान समय में घट रही हो और उस पर अपना पूरा ध्यान लगा दो। लेकिन जब मैं अपनी सांसों पर या किसी ऐसी चीज पर ध्यान लगाने का प्रयास करता हूँ जो लगातार घट रही है तो मेरा ध्यान लगातार नहीं रह पाता। मैं पल पल भटकता रहता हूँ। कभी मुझे कुछ याद आ जाता है तो कभी कुछ। वह पुरानी चीजें, वो पुरानी यादें मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती। आपके कल यहाँ से जाने के बाद मैंने ध्यान करने के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन वह पुरानी यादें बार बार मुझे पीछे याद आ रही थी, जिस कारण से एक चीज पर ध्यान लगा ही नहीं सका। अब मुझे क्या करना चाहिए। उस व्यक्ति की सारी बातें सुनकर गुरुवर मुस्कुराने लगे और वहां से चले गए। गुरुवर के हंसने की वजह उस व्यक्ति को समझ नहीं आई। अगले दिन सुबह सुबह एक बार फिर वह उस व्यक्ति के पास पहुंचे और कहा, शिष्य तुम क्या कर रही हो। इतनी आलस, चारों ओर आलस ही आलस फैला हुआ है। अपने पास से आलस को भगाओ, अन्यथा यह तुम पर हावी हो जाएगा और फिर तुम हमेशा के लिए ही अधीन बनकर रहोगी। तभी वह व्यक्ति गुरुवर से कहता है, गुरुवर आप तो रोज एक ही बात करते हैं कि यहाँ पर कोई है, लेकिन मुझे तो कोई नजर आता नहीं। आप ही बताइए कि यहाँ पर कौन है। तब गुरु उस व्यक्ति से कहते हैं, ठीक है, चलो अभ्यास के लिए चलते हैं। तभी वह व्यक्ति उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, मेरा एक प्रश्न है, आपकी आज्ञा हो तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, हाँ पूछो, क्या प्रश्न है तुम्हारा। तभी वह व्यक्ति उन गुरुवर से कहता है, गुरुवर आपकी कृपा से अब मैं पहले से बेहतर तरीके से ध्यान कर पा रहा हूँ, लेकिन अभी भी मुझे एक समस्या आ रही है और वह यह है कि जब भी मैं अपनी सांसों पर ध्यान देता हूँ तो मेरा मन एकाग्र तो होता है और उसमें मैं पहले से ज़्यादा और अच्छी तरह से ध्यान भी लगा पाता हूँ, लेकिन ध्यान लगाते लगाते मुझे नींद आने लगती है और मैं सो जाता हूँ। फिर उसके बाद मुझसे ध्यान नहीं लगता है। उसके बाद केवल बस मुझे नींद ही नींद आती है और मैं ध्यान की तरफ फिर अपने आप को मोड़ नहीं पाता। उस व्यक्ति की ये बात सुनकर गुरुवर उस व्यक्ति से कहती हैं, ये तो अच्छी बात है। इतना कहकर वह वहां से चले गए। 5वें दिन से सुबह सुबह गुरुवर उस व्यक्ति के पास पहुंचे तो कहते हैं, पंते तुमने इतने लोगों को क्यों बुला रखा है। इतने सारे लोग तुम्हें ध्यान नहीं करने देंगे। तुमने इतने सारे लोगों को क्यों बुलाया है। इन्हें आज से जल्दी भेजो, ये बिल्कुल नहीं पसंद। तुम तो यहाँ पर अकेले आए थे जैसा कि तुमने कहा था, तो फिर तुमने इतने सारे लोगों को आज क्यों बुला रखा है। इन्हें अभी के अभी वापस छोड़ कर आओ। तभी वह व्यक्ति उन गुरुवर के बारे में मन ही मन सोचता है कि लगता है गुरुवर पागल हो चुके हैं। जब भी रोज आते हैं तो हमेशा एक ही बात कहते हैं कि यहाँ पर कोई है, लेकिन मुझे तो कोई नजर ही नहीं आता। तब बड़ी विनम्रता से उन गुरुवर से कहा, गुरुवर शायद आपकी आंखें जो देख पा रही हैं वो मैं नहीं देख पा रहा। मुझे तो यहाँ पर कोई नजर नहीं आता, फिर आपको कैसे लोग नजर आ रहे हैं। फिर गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, अच्छा ठीक है, चलो अब ध्यान का अभ्यास करते हैं। तभी वह व्यक्ति उन गुरुवर से कहता है, गुरुवर मुझे ध्यान के वक्त नींद आती थी, जैसा कि मैंने आपको बताया, उस पर तो मैंने नियंत्रण पा लिया, लेकिन अब जब भी मैं ध्यान करने बैठता हूँ किसी एक चीज पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता हूँ तो मेरे मन में विचारों का सैलाब होता है, मानो विचारियों की बाढ़ सी आ जाती है। इतने विचार तो खोलकर भी मैंने कभी नहीं देखे।
जितने कि आंखें बंद करने के बाद मुझे नजर आते हैं। और इन विचारों में कुछ ऐसे विचार भी मेरे मन में आते हैं जिसके बारे में अब तक मैंने सोचा ही नहीं। मैंने उनके बारे में कुछ भी नहीं पता। ये सब क्या हो रहा है? गुरुदेव उन गुरुवर से उस व्यक्ति की ये बात सुनकर उस व्यक्ति से कहा, अच्छा ऐसा हो रहा है। इतना कहकर वे गुरुवर वापस चले गए। अगले दिन सुबह सुबह गुरुवर एक डंडा लेकर उस युवक के पास पहुंचे और डंडा जड़ते हुए उस युवक से कहा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, यहाँ इतने सारे लोग मुझे पसंद नहीं, इन्हें छोड़कर आना होगा। आखिर तुम रोज इन्हें यहाँ क्यों ले आते हो? इतनी भीड़ इकट्ठा करके तुम्हें क्या लाभ? आज के बाद यहाँ पर नहीं आने चाहिए और तुम्हें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि आज के बाद यहाँ पर कोई भी नजर आया तो तुम्हारी बकबक मुझे सुनाई पड़ी तो मैं तुरंत ही इस आश्रम से निकाल दूंगा। तभी वह व्यक्ति बड़ी विनम्रता से उन गुरुवर से कहता है, गुरुवर तुम मुझे तो यह समझ नहीं आता कि मुझे कोई नजर ही नहीं आता, लेकिन आप रोज एक ही बात कहते हैं कि यहाँ पर मैंने भीड़ इकट्ठी कर रखी है, जिन लोगों को मैंने लाया उन्हें मुझे छोड़कर आना होगा। लेकिन मैं आपसे हर रोज एक ही बात कहता हूँ कि मुझे कोई नजर आता ही नहीं, तो फिर मैं किसे छोड़कर आऊँ? और ना ही मैं अपने मुख से एक शब्द भी निकालता हूँ, लेकिन फिर भी आप कहते हैं कि आपको लोगों की आवाज़ें सुनाई पड़ रही हैं। तब वो गुरुवर उस व्यक्ति की बात का जवाब देते हुए कहता है, क्या तुम्हारे मित्र, तुम्हारे परिवार वाले, तुम्हारे सगे संबंधी, शत्रु, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारी वासना, ये सब क्या तुमसे मिलने नहीं आते हैं? वह व्यक्ति उन गुरुवर से कहता है, नहीं गुरुदेव, मुझसे कोई मिलने नहीं आता। मैं तो यहाँ पर अकेला ही आया था और अभी भी अकेला ही हूँ, मेरा कोई नहीं। तभी वो गुरु क्रोधित होकर उस डंडे से उस व्यक्ति पर प्रहार करते हैं और कहते हैं, अभी बैठो, अभी ध्यान लगाओ और यदि तुम्हारे ध्यान में कोई भी आता है तो मुझे बताओ। वह व्यक्ति उन गुरुवर की बात मान लेता है और तुरंत ही ध्यान करने बैठ जाता है। कुछ देर तक तो वो काफी शांत रहता है, लेकिन कुछ देर बाद ही वह उन गुरु से कहता है, गुरुदेव मेरा भाई मुझसे मिलने आया है, साथ में मेरे पिताजी भी हैं। दोनों बहुत दुखी हैं क्योंकि मैं उन्हें छोड़कर यहाँ जो चला आया हूँ। मेरे भाई की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही, वो मुझे बुला रहे हैं। मेरे बड़े भाई की पत्नी अर्थात मेरी भाभी बड़े भाई के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर पा रही। और तो और मेरी प्रेमिका भी आई हुई है। वह मुझसे पूछ रही है, क्या तुम मुझसे शादी करोगे या फिर मैं किसी और से शादी कर लूं? वह भी बहुत दुखी नजर आ रही है और इतना ही नहीं, मेरे कुछ मित्र भी पीछे खड़े हैं जिनसे मैंने कुछ कर्ज लिए थे। आज वो मुझसे अपना कर्जा मांगने आए हैं, मुझे धोखेबाज कह रहे हैं, अपशब्द बोल रहे हैं। वे साथ में मेरे कुछ शत्रुओं को भी लाए हैं। वे तो ये तक कह रहे हैं कि तू तो पहले से ही मरा हुआ था, तुझे और क्या मारना। इतना कहकर वह व्यक्ति कुछ देर के लिए शांत हो गया, लेकिन उसी के बाद फिर कुछ देर बाद वह एक बार फिर से उन गुरुवर से कहने लगा, गुरुवर अब मेरे पास एक बहुत बड़ा घर है, इसे मैंने खरीद लिया है। मैं, मेरे पिता, माता, भाई, भाभी सभी इसमें मिलजुल करके रह रही हैं। हम सब बहुत खुश हैं। मेरे पास बेशुमार धन दौलत है और तो और मैंने अपनी प्रेमिका की शादी भी कर ली है और इसका जश्न मना रहे हैं। इतना कहकर वह व्यक्ति एक बार फिर से शांत हो गया और फिर कुछ देर बाद एक बार फिर उन गुरुवर से कहता है, गुरुवर मुझे कोई मारने का प्रयास कर रहा है, लगातार वह मुझ पर प्रहार कर रहा है। मैं उसका चेहरा देखने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन मुझे उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा। इतना कहते कहते वह उन गुरुवर से कहता है, गुरुदेव ये तो आप हैं जो मुझे मार रहे हैं और यह भी कह रहे हैं कि इतनी भीड़ को लेकर क्यों आए हो, इन्हें लेकर कहाँ जा रहे हो? अगर मेरे साथ चलना है तो तुम्हें अकेले ही चलना होगा
बस इतना कहकर वह व्यक्ति गुरु के चरणों में गिर पड़ा और उनसे कहने लगा, गुरुदेव आप सही थे। आप जो हमेशा कहते थे कि इस भीड़ को लेकर मैं कहाँ जा रहा हूँ, आप हमेशा यही कहते, इन सब को छोड़कर आओ। लेकिन मुझे नजर नहीं आता था। लेकिन आज मैंने सबके संबंधों को देख लिया है जिन्हें मैं अपने साथ लेकर आया हूँ, जिन्हें मैं अपने साथ लेकर घूम रहा हूँ। हर कोई मेरा साथी है और मेरे पास है, लेकिन मैं यही सोच रहा था कि आखिर मैं इतना बेचैन क्यों हूँ। मेरी बेचैनी की वजह क्या है। उस व्यक्ति की सारी बातें उन गुरुवर ने ध्यानपूर्वक सुनी और उसके बाद वह गुरुवर उसके पास कभी नहीं आई। लेकिन वह व्यक्ति हर रोज ध्यान का अभ्यास कर रहा था। पूरे 1 महीने बाद जब वह गुरुवर के पास पहुंचा तो गुरुवर से कहने लगा, गुरुवर जैसा आप कहते थे मैं हमेशा अपनी भीड़ को अपने साथ लेकर घूमता हूँ, तो मैंने उस भीड़ को विदा कर दिया। अब मैं बिल्कुल अकेला हूँ और मेरे साथ कोई नहीं रहता, आप भी नहीं, यहाँ तक कि मैं खुद अपने साथ नहीं हूँ। मैं एक परम शांति महसूस कर रहा हूँ। अब मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि अब मेरे जीवन में कोई समस्या नहीं है, कोई समाधान नहीं है। मैं बहुत हल्का महसूस कर रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। और तुम्हें जो ये शांति है उसमें तुम्हें आनंद महसूस करा रहा हूँ। शिष्य, अगर तुम चाहो तो इस अकेलेपन को लेकर तुम अपनी दुनिया में वापस जा सकते हो, अर्थात तुम संसार में वापस भी लौट सकते हो, भले ही लोग तुम्हारे आसपास क्यों न हो। तब आसपास ही क्यों न रहे, भले ही पूरी भीड़ तुम्हारे साथ ना रही, फिर भी तुम अकेले ही रहोगे। फिर चाहे वह तुम्हारे रिश्तेदार हों, सगे संबंधी हों, परिवार वाले हों, तुम्हारे मित्र शत्रु हों, तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारी प्रेमिका, इन सब के साथ रहकर तुम पूर्ण रूप से अकेले ही रहोगे। इतना ही नहीं, तुम्हारे जीवन में जब भी कोई बुरी परिस्थिति आएगी तब भी तुम बिल्कुल अकेले और शांत रहोगे और तुम हर परिस्थिति का समाधान निकालने में भी अब पूरी तरह सक्षम हो चुके हो। और यदि अब तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपना शिष्य बना सकता हूँ, क्योंकि हो सकता है तुम्हें यह लग रहा हो कि 30 दिन तो पूरे खत्म हो चुके हैं, लेकिन ध्यान का मार्ग अभी शुरू हुआ है। याद रहे कि अभी तो बहुत कुछ सीखना है, लेकिन कुछ रहना नहीं है। यह मार्ग अभी शुरू हो रहा है और यह मार्ग बहुत लंबा है और इस मार्ग की शुरुआत शांति से ही होगी। तब वह उन्हें प्रणाम करके कहता है, गुरुवर मैं अपने घर वापस लौटना चाहता हूँ, अपने उस संसार में वापस जाना चाहता हूँ ताकि मैं अपनी जिम्मेदारियों को निभा सकूँ और साथ ही साथ इस मार्ग पर भी आगे बढ़ सकूँ, यदि आपकी आज्ञा हो तो। इतना कहकर वह व्यक्ति शांत हो गया और तभी गुरु मुस्कुराने लगे और वे उस व्यक्ति से कहते हैं, शिष्य मन शांत हो तब सब हो सकता है। तुम संसार में रहकर भी अकेले रह सकते हो, लेकिन एक बात याद रखना, हमें सीखना बहुत कुछ है, जानना बहुत कुछ है, लेकिन रखना कुछ भी नहीं। अब तुम जा सकते हो, तुम्हारा कल्याण हो। तो दर्शकों चलिए अब ज़्यादा सोचने के ऊपर अगली कहानी की शुरुआत करते हैं। संपूर्ण मानव जाति एक दौड़ में लगी हुई है, एक ऐसी दौड़ जो कभी पूरी नहीं होती, जो उसके जन्म के साथ शुरू होती है और मरने तक उसका पीछा नहीं छोड़ती। लेकिन क्या कभी आपने ध्यान दिया है कि यह दौड़ किस चीज़ की है? जरा ठहर कर खुद से पूछिए कि आप किसके पीछे दौड़ रहे हैं और वास्तव में क्या यह दौड़ कभी पूरी हो सकती है? जिन भौतिक सुख सुविधाओं को इकट्ठे करने में इंसान लगा रहता है, क्या वास्तव में वो भौतिक सुख सुविधाएं उसे शांति या आनंद प्रदान करती हैं? सिकंदर ने मरने से पहले अपने सभी मंत्रियों को कहा था कि जब मेरी अर्थी उठाई जाए तो मेरा शरीर ढका हुआ नहीं होना चाहिए, मेरी हथेलियाँ खुली होनी चाहिए ताकि सारी दुनिया ये देख सके कि जो सिकंदर पूरी दुनिया को जीत सकता था वह भी अपने साथ कुछ नहीं ले जा सका। इसके हाथ खाली के खाली रह गए। लेकिन जीवन की बागडोर ऐसी होती है कि उसे कभी ठहरने का वक्त ही नहीं मिलता।
कभी वह सोच विचार ही नहीं करता कि जीवन सबसे बड़ा सुख है क्या और उसके विपरीत जीवन का सबसे बड़ा दुख है क्या। सुविधाएं तो बहुत लोग इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन सही मायने में उसका भोग कितने लोग पकड़ पाते हैं। वह भौतिक वस्तुएं जो उसने अपने आनंद, अपनी शांति के लिए संग्रहित की थी, वही सुख सुविधाएं उसके दुख का कारण बन जाती हैं। जब पैसा नहीं कमाया था तो पैसा ना होने का दुख, और जब कमा लिया तो वही पैसा उसके बच्चों के लिए या उसके लिए झगड़े का कारण बन जाता है। तो फिर कैसे सुख मिल सकता है। आज की ये छोटी सी स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी ही और वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।